हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले सवाल, जिसको हम लोग लॉस प्रॉफिट वाला टॉपिक भी कहते हैं, ठीक है, वो हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग तुरंत सवाल हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए समझते हैं सवाल को। तो देखिए सवाल क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये और उस वस्तु को 150 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो लाभ कितने रुपए हुआ और लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग को लाभ का रुपए निकालना है, ठीक है, और प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए एक क्रय मूल्य होता है और एक विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पहले हल में। देखिए दिया है, तो क्या क्या दिया है, देखिए क्रय मूल्य दिया है। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य का हम लोग क्या करते हैं, खरीदने वाला। ठीक है, खरीदने वाला। ठीक है, तो खरीदने वाला मूल्य होता है। ठीक है, ये कितना है हमारे पास, 120 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है, 150 है। ठीक है, मतलब जो बेचते हैं उसको विक्रय बोलते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बेचने वाला। बेचने वाला। ठीक, ये कितना है, 150 रुपये। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, लाभ निकालना है। लाभ बराबर कितना, और लाभ का प्रतिशत भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझते हैं, हम लोग हल करेंगे कैसे, एकदम बेसिक है, एकदम कॉमन सेंस लगाना है। तो देखिए यहाँ देखिए खरीदने वाला जो मूल्य है वो 120 रुपया है। ठीक है, और बेचने वाला जो मूल्य है वो 150 रुपया है। ठीक है, तो देखिए 120 क्या है, वो कम रेट है। ठीक है, और 150 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को 120 रुपया में खरीदेंगे, ठीक है, खरीदे हम लोग, फिर खरीद के हम लोग उसी को ज़्यादा रुपया 150 में बेचेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको तो लाभ ही होगा। ठीक है, तो लाभ होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा में बेचे हैं तो लाभ हुआ, तो देखिए कितने का लाभ हुआ। ठीक है, तो जितने का लाभ हुआ उसको निकालने के लिए कितने का फ़ायदा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ज़्यादा में बेचे हैं तो बड़ा संख्या को छोटे से घटा देंगे। ठीक है, तो ये बड़ा है। ठीक है, तो वैसे ही घटा देंगे, तो बेचने का मूल्य को खरीदने वाले मूल्य से घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे लाभ में, तो देखिए लाभ बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, लाभ बराबर बड़ा क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना कितना है, देखिए विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 150 है। ठीक है, तो 150 माइनस ये क्रय मूल्य कितना है, 120 है, 120। ठीक है, तो इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 150 में 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये आएगा। ठीक है, तो 30 रुपये क्या होगा, यही हमारा लाभ होगा। ठीक है, तो हमको लाभ कितना मिला, 30 रुपये का लाभ मिला। ठीक है, ये हो गया 30 रुपये का लाभ। अब देखिए 30, ये तो रुपया में है, अब इसी को हम लोग को प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाभ के प्रतिशत वाला। तो कैसे करेंगे हम लोग, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ है तो लाभ रुपए बट्टा क्या कर देंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, और इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो भी लाभ या हानि होता है इसको क्रय मूल्य पे गणना करते हैं। ठीक है, ये इसका सूत्र भी है। तो देखिए अब लाभ कितना रुपया हुआ है, 30 रुपये। ठीक है, तो यहाँ 30 लिखा मैं,
फिर बट्टे में क्रय मूल्य, तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 120 है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 120। ठीक है, गुणित ये 100 हो जाएगा, तब तो प्रतिशत आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको काटेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर का 1 जीरो कटा, नीचे का 1 जीरो। ठीक है, तो कितना बच गया 3/12 गुणित 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको और काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए 1 और 100 को गुना करूँगा। ठीक है, तो 100 ही आएगा। ठीक है, और बट्टा में कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब ये 4 को 100 से भाग दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे जाएगा, देखिए 4 एकम 4 तो हो गया। अब देखिए इसको कैसे भाग दूंगा, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ 8 आएगा। ठीक है, तो 8 हुआ। अब 10 में 8 घटाऊंगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो वो 2 क्या यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 20 बन गया ये। ठीक, तो 20 कितने बार में जाता है, 4 5 6 20, 5 बार में जाता है। ठीक है, तो कितना आया 25 आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लाभ प्रतिशत बराबर 25% होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या क्या निकालना था, लाभ निकालना था और प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए लाभ का कितना रुपया हुआ 30, ये पहला आंसर, और लाभ का प्रतिशत कितना हुआ तो 25% हुआ। ठीक है, ऐसा ही हल करना रहता है।